अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, जुल्फ़कार अली लेक्चर नंबर 21 नाइन्थ क्लास कंप्यूटर साइंस के साथ हाज़िर है। स्टूडेंट, जैसे आपको पता है कि जो कंप्यूटर साइंस की है ये बुक चेंज हो चुकी है और मार्केट में बुक भी अवेलेबल नहीं थी, नोट्स भी हमारे बन रहे थे। अब खैर नोट्स जो है वो हमारे इंक्वायरी ऑफिस में अवेलेबल है, आप आके उसको ले सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। अब स्टूडेंट, हमने तकरीबन 20 लेक्चर में 3 चैप्टर तकरीबन हमने कंप्लीट कर लिए थे और जो 9th की न्यू बुक है उसमें टोटल 5 चैप्टर हैं। 3 चैप्टर तकरीबन हमने पढ़ लिए थे। जो आपकी फर्स्ट टर्म है उसमें 2 चैप्टर्स कंप्लीट हैं और जो चैप्टर नंबर 3 है वो अप टू टोपोलॉजीज, जिसमें आपकी बस टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी है, ये इंक्लूड है। तो ये आपका फर्स्ट टर्म का सिलेबस है। अब बहुत से स्टूडेंट्स की तरफ से जो है वो बार बार डिमांड की जा रही थी कि सर ये चूँकि मार्केट में बुक भी अवेलेबल नहीं है और नोट्स भी अभी हमारे पास प्रॉपर नहीं आए, तो इसको दोबारा जो है ये 2.5 चैप्टर को दोबारा रिवाइज़ करवाते हैं ताकि हमारी फर्स्ट टर्म की तैयारी अच्छी हो सके। तो स्टूडेंट्स की ही डिमांड पर हमने ये किया है कि ये जो आपके 2.5 बुक के लेक्चर्स हो चुके हैं फर्स्ट टर्म के, उसको दोबारा रिवाइज़ करवाया जाए ताकि अब आपके हैंड में नोट्स भी हो। नोट्स आप जितनी जल्दी मुमकिन हो सके आप ले लें और जब आपके सामने नोट्स पड़े होंगे तो आप बेहतर प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज से हम दोबारा जो रिवाइज़ कर रहे हैं ऑन द डिमांड ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट्स की फ़ोन कॉल मुझे पर्सनली आई हैं कि सर इसको जो है दोबारा जो है रिवाइज़ करवा दिया जाए। तो दोबारा हम चैप्टर 1, मगर लेक्चर का सीक्वेंस वही रहेगा, लेक्चर नंबर जो है ये आपका 20 है और मगर हम जो चैप्टर 1 है उसको दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं और साथ साथ आपने स्टूडेंट लर्न ज़रूर करना है। अब इसको दोबारा स्टार्ट करवाने का मैंने जैसे आपको बताया, एक वजह तो ये थी कि बुक अवेलेबल नहीं थी, नोट्स अब आके हमारे अवेलेबल है हमारे इंक्वायरी ऑफिस में। तो चूँकि स्टूडेंट के पास लर्निंग मटेरियल नहीं था, अब लर्निंग मटेरियल भी साथ होगा तो बेहतर प्रिपरेशन हो सकेगी। तो स्टूडेंट, ये हम 2.5 चैप्टर को दोबारा रिवाइज कर रहे हैं ऑन द डिमांड ऑफ स्टूडेंट्स। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं। जी स्टूडेंट, 9th कंप्यूटर साइंस चैप्टर 1 प्रॉब्लम सॉल्विंग लेक्चर नंबर 21। देखिए स्टूडेंट, जैसे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि आपकी जो 9th की न्यू कंप्यूटर की बुक है इसमें टोटल 5 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है प्रॉब्लम सॉल्विंग, दूसरा चैप्टर है बाइनरी सिस्टम, थर्ड चैप्टर है नेटवर्क्स का, फोर्थ चैप्टर है डाटा एंड प्राइवेसी और 5वां चैप्टर है डिज़ाइनिंग वेबसाइट। अब इसमें जो फर्स्ट 2 चैप्टर हैं वो तो स्टूडेंट आपके कंप्लीट। अच्छा स्टूडेंट, मुझे यहाँ याद आ गया, आपका इस सैटरडे को अभी मुझे जो है वो IEFs की तरफ से इन्फॉर्म किया गया है कि इस सैटरडे को आपका कंप्यूटर का जो एक टेस्ट है वो अपलोड किया जाएगा। उसका सिलेबस स्टूडेंट ज़रा देख लें, जो आपका जो टेस्ट है उसका सिलेबस स्टूडेंट आप नोट कर लें। उसमें स्टूडेंट 2 टॉपिक रखे हैं। एक तो ये आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो 5 स्टेप्स है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग के जो 5 स्टेप्स हैं, एक तो ये शामिल है और फिर फ्लो चार्टिंग, दूसरा है फ्लो चार्टिंग। तो ये 2 टॉपिक आपने स्टूडेंट अच्छी तरह तैयार करनी है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, अच्छा ये आपका जो टेस्ट है ये MCQs टाइप होगा, इसमें सिर्फ MCQs होंगे और स्टूडेंट MCQs कितने होंगे? 30, ठीक है। तो आपने ये 2 टॉपिक अच्छी तरह गो थ्रू करने हैं। एक प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो 5 स्टेप्स हैं उनको अच्छी तरह देखना है। फिर स्टूडेंट आपने फ्लो चार्ट, उसकी डेफिनेशन, उसके गाइडलाइन, फ्लो चार्ट के सिंबल्स, एग्जाम्पल इसमें शामिल नहीं है। इसमें सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग के 5 स्टेप्स और फ्लो चार्ट, उसके सिंबल्स, उसके एडवांटेज और उसकी लिमिटेशन, ये आपका जो टेस्ट है इसका सिलेबस जो है वो थोड़ा सा जानबूझ के कम रखा गया। जैसे मैंने बताया कि न्यू बुक है, बहुत से बच्चों के पास अभी बुक अवेलेबल नहीं है। नोट्स जैसे मैं अभी आपको बता चुका हूँ,
कि 9th कंप्यूटर साइंस के नोट्स हमारे तैयार हो चुके हैं, आप वो स्टूडेंट इंक्वायरी ऑफिस से आके ले सकते हैं, ठीक है। तो जो आपका टेस्ट T1 का नाम हमने इसको दिया है, ये जो अपलोड होगा, ठीक है, उसमें आपका जो सिलेबस है 5 के 5 स्टेप्स प्रॉब्लम सॉल्विंग के और फ्लो चार्ट वाला, ये 2 आपके जो है इसमें टॉपिक हैं कवर किए गए हैं। अब आए स्टूडेंट अपने लेक्चर की तरफ। सिलेबस आपको पता चल गया होगा कि आपका सिलेबस क्या है। अब स्टूडेंट देखें, पहला चैप्टर है प्रॉब्लम सॉल्विंग, दूसरा चैप्टर है बाइनरी सिस्टम। ये 2 चैप्टर तो आपके फर्स्ट टर्म में कंप्लीट हैं। जो थर्ड चैप्टर है ये तकरीबन जो है हाफ बन जाता है, बल्कि हाफ से थोड़ा। देखें, हम जो स्टूडेंट डिवीज़न करते हैं ना, वो नंबर ऑफ जो पेजेस हैं, हमारी जो डिवीज़न होती है फर्स्ट टर्म की सेकंड टर्म की, वो नंबर ऑफ पेजेस के लिहाज से होती है, ठीक है। तो अगर हम नंबर ऑफ पेजेस के लिहाज से डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो ये तकरीबन 12 टोपोलॉजी इसमें शामिल है। ये स्टार, रिंग, अब टोपोलॉजी सारी कर लें, टोपोलॉजी इंक्लूड करके तीसरा चैप्टर आपने करना है। तो ये पहले 2 चैप्टर आपके फर्स्ट टर्म में कंप्लीट हैं और तीसरा जो है वो अप टू टोपोलॉजीज सारी की सारी आपने करनी है। तो ये फर्स्ट टर्म जो है ये आपकी इस तरह कवर हो जाएगी और रिमेनिंग जो थर्ड चैप्टर का हाफ पोर्शन और चैप्टर 4 और 5 है ये स्टूडेंट आपका सेकंड टर्म में आता है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट टर्म का सिलेबस जो है वो कंप्लीट होता है और उसको हम रिवाइज करवा रहे हैं। स्पेशल रिक्वेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स की बहुत से फ़ोन कॉल्स पर्सनली अवेलेबल हुए, मुझे मिले कि सर इसको, चूँकि हमारे पास नोट्स और बुक अवेलेबल नहीं थी, ठीक है, हमारे पास लर्निंग मटेरियल अवेलेबल नहीं था, तो हम जो है इसको दोबारा रिवाइज़ करवाते। तो दोबारा स्टूडेंट हमने इसलिए इसको रिवाइज़ करवाना शुरू किया। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं। चैप्टर 1 जिसका नाम है जी प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग लेक्चर नंबर 21। इसमें सबसे पहले स्टूडेंट देखिए प्रॉब्लम क्या होता है। अब प्रॉब्लम इज एन ऑब्स्टेकल, हर्डल, डिफिकल्टी और चैलेंज। जब भी आप किसी चीज़ को चैलेंज समझें, को हर्डल, आपको तकलीफ हो, आर एनी सिचुएशन दैट नीड टू बी रिमूव्ड आर सॉल्व, या ऐसी कोई सूरत हाल हो जिसको रिमूव करना दरकार हो, जिसको सॉल्व करना दरकार हो, तो प्रॉब्लम है। जैसे आजकल आपको पता है कोरोना वायरस फैला हुआ, पूरी दुनिया इस वबा की जद में है, पाकिस्तान में भी बड़ी तेज़ी के साथ फैल रहा है और ये एक प्रॉब्लम है, हर्डल हमारे लिए एक चैलेंज है। हमें कहा जाता है जी कि आप जो है वो फेस मास्क यूज़ करें, सैनिटाइज़र यूज़ करें, डिस्टेंस रखें, तो ये प्रॉब्लम है, पूरी दुनिया में एक प्रॉब्लम है। तो हर वो सिचुएशन जो आपके लिए चैलेंजेबल हो, तकलीफ़ दे हो, जिसको आप सॉल्व करना चाहते हो, वो स्टूडेंट एक प्रॉब्लम के ज़ुमरे में आता है। अब प्रॉब्लम जो हमारी डेली लाइफ में भी होते हैं, हम मार्केट में शॉपिंग करने जाएं, हम कोई चीज़ परचेज़ करना चाहते हैं, तो हम मार्केट में जाते हैं, किसी शॉप पे जाते हैं, तो बहुत सी चीज़ें, सपोज़ आपने शूज़ ख़रीदने हैं, कपड़े ख़रीदने हैं, तो इतने वैरायटी अवेलेबल है, आप बड़ी टेंशन में आ जाते हैं, यार विच इज़ द बेस्ट वन। तो बाद प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जो बड़ी इमोशनली जाके सॉल्व करने पड़ते हैं। तो प्रॉब्लम हमेशा वो चीज़ जो आपके लिए हर्डल हो, तकलीफ़ दे हो और आप उसको जल्दी जल्दी रिमूव करना चाहते हैं, वो एक प्रॉब्लम में आ जाती है, ठीक है। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होगा? प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ अ स्किल, ये एक सलाहियत है, एक सिस्टमेटिक अप्रोच है। ये क्या स्टूडेंट, एक सिस्टमेटिक अप्रोच है विच कैन बी डेवलप्ड बाय फॉलोइंग अ वेल ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच। वेल ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच एक सिस्टमेटिक अप्रोच है। अब स्टूडेंट ये आपका ये वाला जो चैप्टर है, ये बेसिकली जो है वो इस हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर या जो प्रोग्रामर है वो बेसिकली जब भी किसी कंपनी के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कोई मेडिकल स्टोर हो सकता है, कोई डिपार्टमेंटल स्टोर हो सकता है, कोई बेकरी हो सकती है, जो कि पहले मैनुअली काम करती थी, उसके बहुत से प्रॉब्लम थे, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर बाय यूजिंग सॉफ्टवेयर। जैसे मैं इस अदारे का बहुत पुराना टीचर हूँ, तकरीबन नियर अबाउट 17-18 ईयर्स उससे इस अदारे में काम करते हुए हो गए। तो जो पुराने टीचर हैं वो जानते होंगे कि एक वक्त था कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो स्टूडेंट का रिज़ल्ट बनता था वो मैनुअली बनता था शीट्स के ऊपर।
पेजेस के ऊपर जो क्लरिकल स्टाफ था बाय हैंड जो है जो रिज़ल्ट है वो शीट के ऊपर लिखते थे और उसकी एक कॉपी इंचार्ज के पास अवेलेबल थी, एक कॉपी जो है वो बच्चे को दी जाती थी। यहाँ बाद दफ़ा ये भी होता था, एक वक्त ये भी था कि जो स्टूडेंट का रिज़ल्ट है उसके लिए एक बंदा स्पेशल रखा होता था जो डोर टू डोर जाके लोगों के घरों में वो जो है वो रिज़ल्ट देता था, जो वो शीट थी, रिज़ल्ट शीट थी। अब बाद दफ़ा ये होता था कि वो आदमी जो है वो रिज़ल्ट घरों में जाके देता ही नहीं था, ठीक है, यानी कोई प्रॉपर मेथड नहीं होता था। फिर इसी तरह अटेंडेंस लगाने के लिए हमारे पास अटेंडेंस रजिस्टर होते थे, हम मैनुअली क्लास में जाके जो है स्टूडेंट का नाम लेके अटेंडेंस लगाते थे, ठीक है। फिर रिज़ल्ट जो है वो मैनुअली बनता था। फिर एक और भी होता था कि जो इंचार्ज है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि वो तमाम के तमाम एब्सेंट स्टूडेंट्स के घर फ़ोन कॉल करता था और उसके लिए वो उसको बाद दफ़ा रात 10-11 में बज जाते थे कि वो तमाम एब्सेंट स्टूडेंट्स के जो है घर फ़ोन करे। अब ये जो सारा सिस्टम था वो मैनुअली होता था। इसी तरह और भी बहुत से ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे होता होगा। वक्त के साथ साथ क्या हुआ, उस सिस्टम को कंप्यूटराइज किया गया। अब क्या होता है, आप में से बहुत से स्टूडेंट जो इस अदारे में स्टडी कर रहे हैं, बायोमेट्रिक अटेंडेंस होती है और एक स्पेसिफिक टाइम तक बाद दफ़ा स्टूडेंट ये होता है कि आप अपनी अटेंडेंस लगाना भूल जाते हैं, ठीक है, तो 1 घंटे बाद नियर अबाउट जो है वो आपके घर में मैसेज चला जाता है, ठीक है, जिससे आपके जो है वो बाद दफ़ा आपने अटेंडेंस नहीं लगाई होती, आपके पेरेंट्स जो है वो सेल पे मैसेज जैसे जाता है वरीड हो जाते हैं और देखते हैं जी हमारा बच्चा तो गया हुआ, फ़ौरन इंचार्ज से रब्ता करते हैं। इसी तरह जो इंचार्ज है उसको भी अपने सेल पे सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है अकॉर्डिंग टू सॉफ्टवेयर कि कौन सा बच्चा जो है वो एब्सेंट है, कितने मेरी क्लास में बच्चे एब्सेंट है। फिर इसी तरह रिजल्ट्स के हवाले से सारी अपडेट मिलती है, स्टूडेंट का तमाम रिजल्ट जो है कंप्यूटराइज है, ऑनलाइन है, ईच एंड एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन सॉफ्टवेयर। टाइम टेबल सॉफ्टवेयर बनता है, रिजल्ट का कंपैरिजन सॉफ्टवेयर बनता है, इवन टीचर की प्रोग्रेस सॉफ्टवेयर बनती है, टीचर की अटेंडेंस। तो ये सारा जो प्रॉब्लम था जो किसी दौर में मैनुअल हुआ, तो ये एक प्रॉब्लम सॉल्व किया गया और इस पूरे मैनुअल सिस्टम को स्टूडेंट कन्वर्ट कर दिया गया कंप्यूटराइज सिस्टम में, ठीक है। तो ये बेसिकली पहले क्या था, एक प्रॉब्लम था, एक काम बहुत से लोग मिल के करते थे मगर उसमें कोई परफेक्शन नहीं आती थी। तो जब वो काम कंप्यूटराइज हो गया, मैनुअल वर्क से कंप्यूटराइज वर्क पे आ गया, तो उसमें परफेक्शन भी आ गई, ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक स्किल है विच कैन बी डेवलप्ड बाय फॉलोइंग ए वेल ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच। जब कोई एक प्रॉब्लम आता है तो उसको सॉल्व किया जाता है। उसको बेसिकली सॉल्व कौन करता है भाई, अगर हम प्रोग्रामिंग की बात करें तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर सॉल्व करता है, प्रोग्रामर सॉल्व करता है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एक सिस्टमेटिक अप्रोच है। हमारे ज़हन में आमतौर पे ये होता है कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जो प्रोग्रामर है, वो जैसे उसको किसी भी सॉफ्टवेयर का कहा जाता है तो वो कंप्यूटर पर बैठता है और तकरीबन आधे घंटे में सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करके दे देता है। ऐसी बात नहीं होती, ये पूरा एक प्रोसीजर है। बहुत से लोग मिलकर उस सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे होते हैं और उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जो प्रोग्रामर है, उसको पूरा एक रूल्स एंड रेगुलेशन, एक प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है और उस पूरे इस प्रोसीजर को गो थ्रू करने के बाद उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एक्टिविटी है, ये जितनी भी प्रोफेशनल डिग्रीज़ है, ये बेसिकली आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी जो है प्रोवाइड करते हैं। तो प्रोग्रामिंग बेसिकली क्या है, आपसे को पूछा जाए कि व्हाट इज़ द प्रोग्रामिंग, तो आप कहेंगे जी प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी यानी जो प्रोग्रामर है वो क्या करता है, प्रॉब्लम सॉल्व करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। जैसे मैंने अभी आपको यूनिक के सिस्टम की एक एग्जांपल दी, इसी तरह कोई और मेडिकल स्टोर हो सकता है, जनरल स्टोर हो सकता है। जैसे आप देखते हैं कि मोस्टली जो मेडिकल स्टोर हैं उनमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, ठीक है, वो बार कोड रीडर से टच करता जाता है और ऑटोमेटिकली वो बिल बनते जा रहे हैं। आप बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर पे देख लें, ठीक है जी। तो ये सारा कुछ जो है
अगर ये मैनुअली होता, मैनुअली बिलिंग बनानी पड़ती तो बहुत टाइम लगता। तो उन तमाम चीज़ों को अब इसमें सॉफ्टवेयर में बहुत सी चीज़ें आ जाती, डेटाबेसेस वगैरह डिज़ाइन की जाती। कोई इन फ्यूचर जब इंशाल्लाह आप बड़ी क्लासों में जब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करेंगे तो आपकी बहुत सी चीज़ें जो आप वक्त के साथ साथ पता चल जाएंगी। तो प्रोग्रामिंग बेसिकली क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी। अगर आपसे कोई एक लाइन में पूछे भाई प्रोग्राम क्या होता है, पहले तो आपसे पूछेंगे व्हाट इज़ द प्रोग्राम? द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क इज कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क इज कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम। तो प्रोग्रामिंग क्या होगी? प्रोग्रामिंग इज आल्सो अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी। प्रोग्रामिंग बेसिकली क्या है कि एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी है जो कि लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करती है, जो उनके कोई मल्टीनेशनल कंपनी हो सकती है, कोई फैक्ट्री हो सकती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, कुछ बेकरी हो सकती है, कोई जनरल स्टोर हो सकता है। तो उनका जो प्रॉब्लम था, जो उनका मैनुअल सिस्टम था, जो कि उनसे पूरी कैलकुलेशन को हिसाब किताब नहीं होता था कि कंपनी जो है वो उसका जो है वो ग्राफ ऊपर को जा रहा है, नीचे को जा रहा है, उसके अकाउंट्स मैनेज नहीं हो रहे। तो वो तमाम काम जो है एक प्रोग्रामर सॉफ्टवेयर के अंदर उस तमाम चीज़ों को इकट्ठा कर देता है, जिसमें ये इसकी प्रोग्रेस भी साथ साथ पता चलती जाती है। तो सॉल्विंग प्रॉब्लम इज़ द मेन टास्क ऑफ द कंप्यूटर साइंस विच इज़ द जॉब ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्रामर। अब सॉल्विंग प्रॉब्लम ये बेसिकली मेन टास्क है कंप्यूटर साइंस का, विच इज़ द जॉब ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामर। अब कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या करता है? लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करता है किसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए, किसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए सॉफ्टवेयर बनाता है। वो विजुअल बेसिक में बनाता है, वीबीनेट में बनाता है, फिर जावा लैंग्वेज में बनाता है। ठीक है, बहुत सी नई नई जो प्रोग्रामिंग के हवाले से टेक्नोलॉजीज़ आ चुकी हैं, उनका इस्तेमाल करते हुए सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करता है। तो बेसिकली सॉल्विंग प्रॉब्लम क्या है? मेन टास्क, एक बुनियादी काम है और कंप्यूटर साइंस विच इज़ द जॉब ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामर। ये कंप्यूटर प्रोग्रामर की जॉब है, उसकी वर्किंग में है कि वो लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करे। कैसे? बाय यूजिंग सॉफ्टवेयर, बाय यूजिंग लैंग्वेज। वो किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में जो है सी प्लस प्लस, जावा, फोर्ट्रान, खैर ये तो पुरानी लैंग्वेज है, फोर्ट्रान, कबोल, पास्कल। ठीक है, आजकल जो भी करंट लैंग्वेजेज यूज़ हो रही हैं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है वो इस्तेमाल करते हुए सॉफ्टवेयर बना के देती हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगर हम प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो प्रोग्रामर इज़ द पर्सन हु सॉल्व द प्रॉब्लम बाय यूजिंग अ सॉफ्टवेयर। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी कि प्रॉब्लम जो आमतौर पर डिफ़िकल्टी हो, जो चैलेंजेबल हो, उसको रिमूव करने की इंसान में शिद्दत से ख्वाहिश हो, वो प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम सॉल्वर क्या होता है? जो एक स्किल होती है और एक सिस्टमेटिक अप्रोच से उसको डेवलप किया जा सकता है। और प्रोग्रामिंग बेसिकली क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी है। सॉल्विंग प्रॉब्लम इज़ द मेन टास्क ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस में जो प्रोग्रामर है वो बेसिकली, अब कंप्यूटर साइंस में बहुत से फील्ड्स आ जाती है, नेटवर्किंग आ जाती है, हार्डवेयर इंजीनियर आ जाता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आ जाती है। ठीक है, सिस्टम एनालिस्ट एंड डिज़ाइन आ जाता है, बहुत सी आगे इसकी फर्दर ब्रांचेस हैं। वो इंशाल्लाह जब आगे आप बड़ी क्लासों में जाएंगे तो आप इसको इन डिटेल देखेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट ये बात आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट। अब स्टूडेंट जैसे मैंने बताया कि हमारे माइंड में ये होता है कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जैसे उसको कोई प्रॉब्लम, कोई असाइनमेंट दी जाती है किसी भी कंपनी का, वो सॉफ्टवेयर बनाता है और वो बैठता है कंप्यूटर पे और सॉफ्टवेयर बना। नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसको 5 स्टेप्स को ओबे करना पड़ता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे, ताकि उसका सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर सके। तो इसमें स्टूडेंट सबसे पहले डिफाइन द प्रॉब्लम। अब ये स्टूडेंट लेरा से भी क्वेश्चन आ सकता है, राइट डाउन द स्टेप्स टू सॉल्विंग द प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के डिफरेंट स्टेप्स कौन कौन से हैं। तो इसमें सबसे पहले डिफाइन द प्रॉब्लम, सेकंड नंबर पर स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, प्लानिंग अ सोल्यूशन, डिफाइन कैंडिडेट सोल्यूशन, सेलेक्ट द बेस्ट सोल्यूशन। अब स्टूडेंट अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, लॉन्ग भी पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक्सप्लेन इट्स स्टेप्स। ये लॉन्ग भी पूछा जा सकता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है और उसके डिफरेंट स्टेप्स को डिस्क्राइब करें। ये बोर्ड में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो आप बताएंगे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एक स्किल है दैट कैन बी डेवलप बाय फॉलोइंग अ सिस्टमैटिक अप्रोच। और बेसिकली जो है
जो प्रोग्रामर का बेसिक काम क्या है, टू सॉल्व द प्रॉब्लम बाय यूजिंग सॉफ्टवेयर। फिर ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जनाब प्रॉब्लम सॉल्विंग के जो डिफरेंट स्टेप्स हैं उनके नाम लिखें। अब स्टूडेंट जब इन स्टेप्स का आप नाम लिखेंगे तो एक सीक्वेंस से लिखना है कि डिफाइन द प्रॉब्लम पहले होगा, सेकंड नंबर पे अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम होगा, थर्ड नंबर पे प्लानिंग का सोल्यूशन होगा, 4 नंबर पे डिफाइन कैंडिडेट सोल्यूशन होगा और 5 नंबर पे सिलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन होगा। इनको स्टूडेंट आपने इन स्टेप्स को जो है वो आगे पीछे नहीं करना, ठीक है। बाद दफ़ा जब हम टेस्ट वगैरह लेते हैं स्टूडेंट को, तो स्टूडेंट क्या करता है जी, डिफाइन द प्रॉब्लम पहले लिखा, सिलेक्टिंग द प्रॉब्लम दूसरे नंबर पे आ गया, ठीक है, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम चौथे नंबर पे आ गया। तो स्टूडेंट फिर हमसे जो है वो काफ़ी डिस्कशन करता है कि सर इसके आपने पूरे नंबर क्यों नहीं मुझे दिए। तो स्टूडेंट हम उनको यही बताते हैं कि भाई ये एक सिस्टमेटिक अप्रोच होती है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, तो लिहाजा उसको एक सीक्वेंस से लिखना है। जब आप एक सीक्वेंस से नहीं लिखेंगे कि आपने घर बनाना है तो पहले बुनियादें बनाएंगे ना, ये तो नहीं कि पहले छत बनानी शुरू कर देंगे, ठीक है। तो पहले आप क्या करेंगे, उसकी बुनियाद बनाएंगे, पहले आप उसके बेस बनाएंगे। जब आप बेस बनाएंगे तो फर्दर आप आगे स्टेप चलते जाएंगे, ठीक है। आप फर्स्ट फ्लोर बनाएंगे और सेकंड फ्लोर बनाएंगे, ये नहीं होगा कि आपने फर्स्ट फ्लोर बनाया नहीं और सेकंड फ्लोर बनाएंगे। तो जब तक आप उस सिस्टमेटिक अप्रोच को फॉलो नहीं करेंगे आप जो है वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। तो देखिएगा स्टूडेंट, अब इनको हम एक ही करके देखते हैं, आप स्टूडेंट साथ साथ इसको आपने समझते जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट देखते हैं डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। तो स्टूडेंट समझिएगा इसको, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम इज द इनिशियल स्टेज ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग। सबसे जो बेसिक स्टेज है प्रॉब्लम को डिफाइन करना, ठीक है। एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है भाई, जब तक आप प्रॉब्लम को डिफाइन नहीं करेंगे आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे। अब प्रॉब्लम डिफाइन में सबसे पहले क्या होगा, डज नॉट कंटेन एनी एम्बिग्विटी। ए वेल डिफाइंड प्रॉब्लम इज वन दैट डज नॉट कंटेन एनी एम्बिग्विटी, कि उसमें इम्पॉसिबिलिटी ना हो, उसमें कोई डिफ़िकल्टी ना हो, उसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है, वो एक पॉसिबल फॉर्म में हो। ऑल द कंडीशन आर क्लियर, उसमें सारे के सारी कंडीशन जो है वो क्लियर होनी चाहिए। एंड क्लियर गोल, ये 3 चीज़ों पे स्टूडेंट फोकस कीजिएगा कि उसके अंदर किसी किस्म की जो है एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, कंडीशन क्लियर होनी चाहिए और क्लियर गोल होना चाहिए। बस मैं कहता हूँ किसी स्टूडेंट को कि बच्चे जाएं मेन गेट से 1 मिनट के अंदर फलां चीज़ पकड़ के आपने वापस लानी, मेन गेट तक जाना है या मेन गेट को टच करके आपने 1 मिनट के अंदर अंदर वापस आना। तो पहले तो हम चेक करेंगे एम्बिग्यूटी कि क्या वो पॉसिबल है 1 मिनट में, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि आप 1 मिनट में वापस आएंगे। और क्लियर गोल क्या है, वहाँ से कोई चीज़ आपने कैप्चर करनी, कोई चीज़ पकड़ के लानी, वहाँ से मेन गेट से कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। अब इसके और एग्जांपल देखते हैं कि मैं कहता हूँ जी कि सपोज़ मेरे मेहमान आ रहे हैं, आधे घंटे में हमने घर वालों को कहते हैं जी बिरयानी तैयार करनी है विद इन 30 मिनट। तो अब सबसे पहले तो ये देखने कि उसमें एम्बिग्यूटी क्या है कि क्या वो 30 मिनट में बिरयानी तैयार हो सकती है। फिर कंडीशन क्या है, बिरयानी, और क्लियर गोल क्या है कि बिरयानी तक हमने पहुंचना है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें जो हैं आपकी जो है वो हर हाल में, पहले तो हम यहाँ पे आपने देखनी कि ये पॉसिबल है, और कंडीशन में स्टूडेंट क्या आएगा 30 मिनट, कंडीशन में क्या आएगा 30 मिनट, और क्लियर गोल कि आपने अचीव क्या करना है। तो एम्बिग्यूटी मीन कि क्या वो चीज़ जो आप प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं वो पॉसिबल है, उसकी कंडीशन क्लियर है, उसका गोल क्लियर है। तो जब आप किसी भी प्रॉब्लम में ये 3 चीज़ों को देखते हैं तो ये हम कहते हैं ये तीनों चीज़ें जब क्लियर हो जाती हैं हम कहते हैं ये डिफाइनिंग जो प्रॉब्लम है वो डिफाइन हो गया,
ठीक है, अगर आप समझते हैं कि ये पॉसिबल है हर हवाले से, उसमें कंडीशन भी आपने समझ ली है, उसका गोल भी आपको पता चल गया कि क्लियर गोल क्या है। तो दीज 3 थिंग्स आर बेस्ड ऑन डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। ये 3 चीज़ें स्टूडेंट डिफाइनिंग द प्रॉब्लम पे बेस करती हैं। तो डिफाइनिंग द प्रॉब्लम इज़ द इनिशियल स्टेज ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये सबसे बुनियादी स्टेज है, बेसिक है। जब तक आप प्रॉब्लम को अच्छी तरह नहीं समझेंगे, इनिशियली तौर पर उसको नहीं समझेंगे, तो आगे नहीं चलेंगे। ए वेल डिफाइंड प्रॉब्लम इज़ वन दैट डज नॉट कंटेन एनी एम्बिग्यूटी। उसमें ये कन्फ्यूजन ना हो कि क्या ये पॉसिबल है अभी या नहीं। ऑल कंडीशन आर क्लियर, और सारी कंडीशन क्लियर होनी चाहिए। एंड हैज़ अ क्लियर गोल, और उसका गोल क्लियर होना चाहिए। इफ़ द प्रॉब्लम इज़ नॉट डिफाइन वेल, अगर आपका प्रॉब्लम अच्छे तरीके से डिफाइन नहीं है, वेल फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन द प्रॉब्लम। अब आइंस्टाइन कहता है कि सपोज अगर मुझे कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए 1 घंटा दिया जाता है, तो उस 1 घंटे में मैं 59 मिनट जो है वो किस पे लगाऊंगा भाई? डिफाइनिंग में लगाऊंगा, डी डिफाइन। और 1 मिनट किस पे लगाऊंगा? सॉल्यूशन में। तो यहाँ से अंदाज़ा करें कि प्रॉब्लम को डिफाइन करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब आप प्रॉब्लम को डिफाइन कर लेंगे कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, उसकी कंडीशन को समझ लेंगे, उसके गोल को समझ लेंगे, तो आप जो है वो प्रॉब्लम को बेहतर तरीके से समझ सकते। तो ये सबसे इनिशियल स्टेज और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। बाद दफ़ा जो है आप प्रॉब्लम को समझते ही नहीं है, उसके पर्पज़ को नहीं समझते, उसकी कंडीशन को नहीं समझते, उसके गोल को क्लियर नहीं समझते, तो बाद दफ़ा जो प्रोग्रामर है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वाकई इस पर बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है पहले उस प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करने पे। जब उसका प्रॉब्लम डिफ़ाइन हो जाता है स्टूडेंट, फिर वो आगे चलता है। तो ये आइंस्टाइन की मैंने एग्जांपल दी कि आइंस्टाइन कहता है कि अगर मुझे कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए 1 घंटा दिया जाए, तो मैं डिफाइनिंग में 59 मिनट लगाऊंगा और 1 मिनट मैं उसकी सॉल्यूशन पे लगाऊंगा। तो यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि डिफाइनिंग द प्रॉब्लम जो कितना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्टूडेंट अगली स्लाइड पे चलते हैं। स्ट्रेटजी टू डिफाइन द प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम को डिफाइन करने के लिए कौन सी स्ट्रेटजीज यूज होंगी। सबसे पहले गेन बैकग्राउंड नॉलेज। वी ट्राई टू नो द सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस इन विच द प्रॉब्लम इज हैपनिंग। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो प्रॉब्लम आया है, एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ हैपन हुआ, कहाँ वकूअ पज़ीर हुआ, उस सिचुएशन को देखेंगे। कि वी ट्राई, ये स्टूडेंट लेज़र से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिफाइन स्ट्रेटजीज टू डिफाइन द प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम को डिफाइन करने की जो डिफरेंट किस्म के जो है वो मेथडोलॉजी हैं, जो स्ट्रेटजीज़ हैं, उसको डिफाइन करें। कि लेज़र से पूछा जा सकता है, डिफाइन व्हाट डू यू मीन बाय गेन बैकग्राउंड नॉलेज, व्हाट डू यू मीन बाय यूज़ गैसेस। ठीक है, तो ये स्टूडेंट जब आप एक पूरा टॉपिक याद कर लेते हैं, तो उसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं, लॉन्ग भी बन सकते हैं, उसी में से MCQs भी बन जाते हैं। तो गेन बैकग्राउंड नॉलेज में हम की पॉइंट कौन से ज़हन में रखेंगे कि प्रॉब्लम जो है वो कहाँ हैपनिंग, कहाँ वकूअ पज़ीर हुआ, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, कि जब हम एक्चुअल प्रॉब्लम पे चले जाएंगे, उस प्रॉब्लम को समझेंगे कि असल प्रॉब्लम ये है जिसको हमने सॉल्व करना है, तो फिर स्टूडेंट आप सोल्यूशन आपके लिए आसान हो जाएगी। नेक्स्ट है यूज़ गैसेस। We try to guess the unknown information through the appropriate guess. These guesses may be based upon our past experience. बस बात अब ये होता है कि हमने उससे मिलता जुलता प्रॉब्लम माजी में भी हल किया होता है, तो हम अपने पास एक्सपीरियंस से भी गैस लगाते हैं। बस हम एक जो डेवलपर है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसने सपोज अगर एक मेडिकल स्टोर का सॉफ्टवेयर बनाया है, तो अगर वो किसी और मेडिकल स्टोर के लिए सॉफ्टवेयर बनाने जा रहा है, तो उसको पता होगा इससे मिलता जुलता है। अगर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर उसने अगर किसी स्कूल कॉलेज के लिए एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया, उसको पता होगा कि इससे मिलता जुलता प्रॉब्लम पहले भी था और उसको मैंने इस तरह सॉल्व किया था। तो उसमें माजी से जो आपका उसका पास्ट एक्सपीरियंस है, उसको ज़रूर देखेगा। ठीक है, उससे मिलता जुलता अगर उसने पास में कोई प्रॉब्लम सॉल्व किया है,
तो उससे उसको काफ़ी गाइडलाइन मिलेगी, काफ़ी हेल्प मिलेगी और उसको फर्दर वो देखता जाएगा। तो गेन बैकग्राउंड में स्टूडेंट क्या देखेगा कि एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ वकूअ पज़ीर हुआ, हैपनिंग। फिर यूज़ गैसेस में क्या करेगा, वी ट्राई टू गैस द अननोन इन्फॉर्मेशन थ्रू अप्रोप्रिएट गैसेस, दीज गैसेस में बी बेस्ड अपॉन आवर पास्ट एक्सपीरियंस, कि इसमें स्टूडेंट वो अपना पास्ट एक्सपीरियंस देखेगा कि वो पास में उसको मैंने किस तरह सॉल्व किया था उस प्रॉब्लम को, और पास से बाद दफ़ा जो है बहुत सारी हेल्प मिल जाती है। नेक्स्ट स्टूडेंट देखिएगा, थर्ड है ड्रॉ अ पिक्चर। इफ द प्रॉब्लम इज नॉट वेल डिफाइंड वी कैन ड्रॉ अ पिक्चर एंड फिल द अनडिफाइंड इंफॉर्मेशन। अब कहा जाता है जी पिक्चर स्पीक लाउडर देन वर्ड, तस्वीरें जो हैं वो वर्ड से ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बोलती हैं। हमने आमतौर पर देखा होगा कि जब हम सड़क पे जा रहे हैं तो जैसे ही रेड सिग्नल आता है हमें फ़ौरन अलर्ट हो जाते हैं कि स्टॉप द बाइक, स्टॉप द कार, और जैसे ग्रीन हुआ हमने फिर चलना शुरू कर दिया। या बाद दफ़ा हम रोड पे जा रहे हैं तो कर्व का साइन बना होता है एरो से, तो हमें फ़ौरन पता चल जाता है कि ये आगे मोड़ है, ख़तरनाक डेंजरस मोड़ है। ठीक है, अब उसकी डिटेल ही लिखी, हमने सिर्फ उसकी पिक्चर को देख के अंदाज़ा लगा लिया। या बाद दफ़ा ये होता है कि किसी आप ख़तरनाक इलाके में गए हैं तो वहाँ एक खोपड़ी का साइन बना हुआ है, किसी जंगल में जा रहे हैं, किसी ऐसे इलाके में जा रहे हैं कि वहाँ पे आपको मना किया जाता है कि इस जगह से आगे आपने मूव नहीं करना, तो वहाँ साइन बना देते हैं खोपड़ी का, तो उससे फ़ौरन इंटीमेशन मिल जाता है भाई आगे कोई डेंजरस एरिया है, हमने आगे नहीं जाना। तो जो पिक्चर है बाद दफ़ा स्पीक लाउडर, यानी हमें बहुत सी बातें इंटीमेट कर देती हैं, इंटीमेशन मिल जाती है। ठीक है जी, वैसे मैं आपको कहता हूँ जी आपने जी पिछले साल जो मरी का विज़िट किया आपने उसमें क्या क्या किया वो पिक्चर की फॉर्म में बताएं, तो आप पिक्चर में आते जाएंगे जी रास्ते में यहाँ मैंने स्टे किया, ये होटल के नाम क्या, ये तो आपको वो पूरी डिटेल लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं पिक्चर देख के अंदाज़ा लगा लूँगा कि ये क्या क्या इनकी एक्टिविटी थी बीच में। ठीक है, तो ड्रॉ पिक्चर में क्या होगा, इफ़ द प्रॉब्लम इज़ नॉट वेल डिफाइंड वी कैन ड्रॉ अ पिक्चर एंड फिल अनडिफाइंड इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन जो अनडिफाइंड है उसको पिक्चर की फॉर्म में देंगे। तो इसमें स्टूडेंट हमने गेन बैकग्राउंड नॉलेज में देखा कि जनाब प्रॉब्लम कहाँ हैपनिंग हुआ, गैसेस में हमने क्या किया अपने पास एक्सपीरियंस से जो है फ़ायदा लिया, और थर्ड हमने क्या किया ड्रॉ पिक्चर्स, पिक्चर्स को ड्रॉ किया। नेक्स्ट स्टूडेंट देखते हैं अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना। द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम फॉर डेवलपिंग इट्स सोल्यूशन इज कॉल्ड एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। ये स्टूडेंट हम इसको एनालाइजिंग द प्रॉब्लम भी कह सकते हैं। ठीक है, ये इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, अगर क्वेश्चन आए व्हाट डू यू मीन बाय एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, तो अंडरस्टैंडिंग अंडर, अंडर नाम से जा रहा है अंडर यानी डेप्थ में जाके। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम मीन उस प्रॉब्लम को डेप्थ में जाके अंडरस्टैंड करना, उस प्रॉब्लम को डेप्थ में जाके अंडरस्टैंड करना। तो इसकी ज़रा ये फोकस कीजिएगा इन 2.5 लाइन पे, द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम यानी इस प्रॉब्लम को डेप्थ में जाके समझना, फॉर डेवलपिंग इट्स सोल्यूशन इज कॉल्ड एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। जैसे मैंने स्टूडेंट अभी आपको बताया है कि ये स्टूडेंट क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है व्हाट डू यू मीन बाय एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, तो एनालाइजिंग द प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम इज द सेम थिंग, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम फॉर डेवलपिंग इट्स सोल्यूशन इज कॉल्ड एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, यानी उस प्रॉब्लम को डेप्थ में जाके अंडरस्टैंड करना ताकि उसका सोल्यूशन ढूंढा जा सके, इस स्टूडेंट को हम क्या कहते हैं अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम बिफोर जंपिंग इनटू द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम इज यूजुअली इंक्लूड बाय द 5 W's। अच्छा स्टूडेंट ये अलग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय 5 W's, 5 W से क्या मुराद है। ठीक है, या व्हाट डू यू मीन बाय अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम एंड आल्सो डिस्क्राइब अबाउट 5 W's। तो 5 W's जो है जब भी हमने किसी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना स्टूडेंट तो उसमें 5 W's का इस्तेमाल किया। तो 5 W's क्या आएगा जी, व्हाट, हु, व्हेन, वेयर, व्हाई, ये 5 W's में आएगा। ठीक है, दोबारा देखिएगा,
कि अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम किस पे बेस करता है, किसके ज़रिए हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, बाय यूजिंग 5 Ws। तो आप स्टूडेंट आगे अगली स्लाइड पे देखते हैं 5 Ws क्या चीज़ है। सपोज करें, अब इसके डिफरेंट एग्जांपल स्टूडेंट आप एज असाइनमेंट खुद भी घर में कर सकते हैं कि सपोज योर क्लास टीचर असाइन यू अ टास्क टू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट इन योर स्कूल हुज नेम स्टार्ट विद लेटर ए। आपका जो टीचर आपको कहता है जी एक टास्क असाइन करता है कि वो स्टूडेंट जिनका नाम ए से शुरू होता है वो शुरू करें। द लिस्ट इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू प्रिपेयर द अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर ऑफ द स्कूल स्टूडेंट एंड देयर इज़ ओनली 1 वीक टू कंप्लीट द टास्क। यानी एक उसने स्टूडेंट की लिस्ट को अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लाना है और उसके लिए आपको 1 हफ्ते का टाइम दिया जाता है। We can analyze this problem by identifying 5 W's in the problem statement as given below। तो 5 W में सबसे पहले क्या होगा, what list of student names starting with letter A। हमने करना क्या है कि भाई वो तमाम स्टूडेंट जिनका नाम लेटर A से शुरू होता है वो हमें चाहिए। Who कौन, स्टूडेंट्स। टू why उसका पर्पज़ भी होगा ना, टू प्रिपेयर द डायरेक्टरी ऑफ स्टूडेंट के स्टूडेंट की एक अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में एक डायरेक्टरी बनाने के लिए हमने ये बनाना है। व्हेन उसके लिए टाइम कितना दिएगा, विद इन अ वीक, 1 हफ्ते में। वेयर, स्कूल। अब इसकी एग्जांपल बहुत से स्टूडेंट आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। टू प्रिपेयर द डायरेक्टरी ऑफ द स्टूडेंट व्हेन, विद इन अ वीक, वेयर, स्कूल। अब स्टूडेंट इसकी एग्जांपल आप कोई सी अपनी तरफ से भी कर सकते हैं कि उसमें जिसमें 5 W's की यूटिलाइजेशन की जाए। तो आपने इसको एज असाइनमेंट जो है कोई सी भी कॉमन एग्जांपल जो है वो भी आपने बना के देखनी है कि आपको कहा जाता है जी जो है वो बिरयानी तैयार करनी है विद इन 1 आवर्स, तो उसको आप 5 W's में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो उसको आपने खुद से भी 5 W's में जो है वो कन्वर्ट करना है। एग्जाम्पल 2 है, सपोज यू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ टॉप 10 स्टूडेंट इन कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट इन योर क्लास। कि आप चाहते हैं कि वो तमाम स्टूडेंट 10% स्टूडेंट जो कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट में टॉपर हैं उसकी लिस्ट बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले व्हाट, लिस्ट ऑफ टॉप 10 स्टूडेंट इन कंप्यूटर साइंस, कि वो स्टूडेंट जिसकी जो परसेंटेज टॉप 10 में है उसकी आपने बनानी। हु, स्टूडेंट्स। वाई, टू प्रिपेयर, वाई में क्या आएगा, टू प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ टॉप 10 स्टूडेंट इन कंप्यूटर। व्हेन, विद इन अ वीक। वेयर, स्कूल में। तो ये स्टूडेंट आज हम सिर्फ 2 स्टेप्स ही करेंगे, जो 3rd स्टेप है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है जी। तो आज जो है हमने क्या पढ़ा उसको एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेते हैं। हमने आज जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग के 2 स्टेप्स देखे, तो इसको स्टूडेंट साथ साथ आपने लर्न भी करना है। जैसे मैं बता चुका हूँ कि नोट्स अवेलेबल है, यकीनन बुक भी अवेलेबल होंगी। जब आप स्टूडेंट साथ साथ लर्न करेंगे ताकि आपके फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छी हो सके। तो ये दोनों स्टेप्स स्टूडेंट में एक दफ़ा रिवाइज़ करवाऊँगा। तो और जो 3rd स्टेप है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में लेके जाएंगे। तो स्टूडेंट देखिएगा हमने क्या क्या पढ़ा। हमने बात की कि प्रॉब्लम क्या है, हर्डल होता है, डिफ़िकल्टी होती है, चैलेंजेबल होता है जिसको हम रिमूव या सॉल्व करना चाहते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, स्किल है विच कैन बी डेवलप बाई फॉलोइंग अ वेल ऑर्गेनाइज अप्रोच, जिसको एक अच्छे तरीके से सॉल्व किया जाता है। प्रोग्रामिंग बेसिकली क्या है, प्रोग्रामिंग इज़ आल्सो प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी। प्रोग्रामिंग क्या है, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी है। सॉल्विंग प्रॉब्लम इज़ द मेन टास्क ऑफ कंप्यूटर साइंस, यानी कंप्यूटर साइंस का सबसे जो मेन टास्क है स्टूडेंट और उसकी जॉब है वो क्या है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना। और जो प्रोग्रामर है वो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है, बाई यूजिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। वो किसी सॉफ्टवेयर में जो है वो सॉफ्टवेयर बनाता है और जो भी प्रॉब्लम होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी कंपनी का, किसी मल्टीनेशनल कंपनी का, कोई भी हो सकता है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। फिर स्टूडेंट हमने बात की थी कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कितने स्टेप होते हैं, 5 स्टेप होते हैं। डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम, प्लानिंग अ सोल्यूशन, डिफाइनिंग कैंडिडेट सोल्यूशन, सिलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन। तो इसमें मैंने बताया था कि इन 5 के 5 स्टेप्स को आपने स्टूडेंट एक तरतीब से जो है वो आपने लिखना है। जब आप इसको आगे पीछे करेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। बार बार मैं कह रहा हूँ, हम स्टूडेंट को बताते हैं मगर टेस्ट जब लेते हैं तो फिर जो स्टेप्स को आगे पीछे मूव किया होता है। स्टूडेंट डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, मैंने बताया था कि इनिशियल स्टेज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसमें मैंने बताया था कि 3 चीज़ें, डज नॉट कंटेन एनी एम्बिग्यूटी, यानी उसमें इम्पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। पॉसिबल, क्या वो पॉसिबल है या नहीं,
उसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। ऑल द कंडीशन आर क्लियर, उसमें तमाम कंडीशन क्लियर होने चाहिए, एंड क्लियर गोल। तो ये 3 चीज़ें, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, उसकी कंडीशन क्लियर होनी चाहिए, उसका क्लियर गोल होना चाहिए। जब ये 3 चीज़ें आ जाएंगी तो हम कहेंगे ये प्रॉब्लम जो डिफाइन होगा। इफ द प्रॉब्लम इज़ नॉट डिफाइंड वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन द प्रॉब्लम। फिर स्टूडेंट हमने बात की थी कि स्ट्रेटजीज टू डिफाइन द प्रॉब्लम। इसमें 3 पॉइंट हमने किए थे। गेन बैकग्राउंड नॉलेज, कि आप बैकग्राउंड नॉलेज की प्रॉब्लम कब आया था, विच द प्रॉब्लम इज हैपनिंग। यूज़ गैसेज में स्टूडेंट हमने क्या किया कि हमने पास एक्सपीरियंस को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि आपने हो सकता है कि इससे मिलता जुलता कोई प्रॉब्लम पहले सॉल्व किया हो, तो उस पास एक्सपीरियंस को बेस करते हुए आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। थर्ड हमने बात की थी कि ड्रॉ पिक्चर, कि आपने पिक्चर डिफाइन की, ठीक है, और उसको जो है बात की कि जो पिक्चर जो है वो स्पीक लाउडर देन वर्ड, ठीक है। इसमें हमने फिर डिफरेंट एग्जांपल भी की थी। फिर हमने एक एग्जांपल की थी कि आइंस्टाइन ने कहा कि अगर एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो 59 मिनट मैं इसको डिफाइनिंग पे लगाऊंगा, 1 मिनट सोल्यूशन पे, ठीक है। फिर हमने अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम भी किया था। द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम फॉर डेवलपिंग सोल्यूशन इज कॉल्ड एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। अंडरस्टैंडिंग से क्या बना था, डेप्थ में जाके, ठीक है, उस प्रॉब्लम को एनालाइज करना, और इसको स्टूडेंट मैंने बताया था एनालाइजिंग द प्रॉब्लम भी कहते हैं। और अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम स्टूडेंट किस पे बेस करती है, 5 W's पे, व्हाट, हु, व्हेन, वेयर एंड व्हाई। इसकी एग्जांपल्स, एक मैंने आपको एग्जांपल ये करवाई थी कि जिसमें जो स्टूडेंट्स हैं उसका अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में कोई डायरेक्टरी आपने बनानी है, तो उसके लिए हमने 5 W's का इस्तेमाल किया था। व्हाट, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट नेम स्टार्टिंग विद लेटर ए, हु, स्टूडेंट्स, वाई टू प्रिपेयर द डायरेक्टरी ऑफ द स्टूडेंट्स, व्हेन विद इन अ वीक, वेयर, स्कूल। एग्जाम्पल 2, फिर हमने कहा था कि 10% स्टूडेंट जो है वो जो टॉपर स्टूडेंट है उनकी आपने लिस्ट बनानी है, तो ये मैंने बताया था लिस्ट ऑफ टॉप 10 स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस इन योर क्लास, हु, स्टूडेंट्स, और वाई टू प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ टॉप 10 स्टूडेंट्स इन कंप्यूटर, व्हेन विद इन अ वीक, वेयर, स्कूल, ठीक है। तो ये स्टूडेंट हमने 2 स्टेप किए थे, और ये मेरी कोशिश होगी कि स्टूडेंट आप साथ साथ लर्न भी करें। काइंडली अपने नोट्स लें, सामने रखें और उसको साथ साथ लर्न करें। फिर मैंने आपको सिलेबस भी बताया है, आपका जो टेस्ट है जो अपलोड होगा इंशाल्लाह बहुत जल्द, जो आपने सॉल्व करना, उसमें मैंने बताया था कि 2 आपके टॉपिक मैंने रखे हैं। ये चूँकि ये हम रिवाइज़ कर रहे हैं ऑन द डिमांड ऑफ स्टूडेंट्स, ये ऑलरेडी हम सारा कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये 5 स्टेप्स और फ्लो चार्ट वाला टॉपिक जो आपके टेस्ट में शामिल है, उसमें MCQs का भी टेस्ट होगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन का भी होगा, लॉन्ग का भी होगा। अभी फ़िलहाल जो है वो हम सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन के टेस्ट ले रहे हैं। तो आज स्टूडेंट हमने अपने इस लेक्चर में 2 स्टेप किए हैं, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट अगले लेक्चर में हम प्लानिंग द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम भी करेंगे, फिर उसमें कैंडिडेट सोल्यूशन भी करेंगे, फिर बेस्ट सोल्यूशन भी करेंगे। तो ये हम 5 के 5 स्टेप क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।